प्रस्तुत है हरियाणा राज्य की साप्ताहिक समाचार समीक्षा। लेखक हैं वरिष्ठ पत्रकार दिनेश गोयल, वाचिका रतिका। देश में शुरू की गई विकसित भारत संकल्प यात्रा ने आज एक बड़ा पड़ाव पार कर लिया है। मात्र 50 दिनों की अल्पावधि में ही 10 करोड़ से अधिक लोग इस यात्रा में शामिल होकर लाभ प्राप्त कर चुके हैं। यात्रा के दौरान देश भर में गरीबों को 1 करोड़ 70 लाख से अधिक आयुष्मान कार्ड जारी किए गए। स्वास्थ्य शिविरों में 2 करोड़ 20 लाख से अधिक नागरिकों की स्वास्थ्य जांच की गई। वित्तीय स्वतंत्रता की ओर कदम बढ़ाते हुए 7,50,000 से अधिक लाभार्थियों ने पीएम स्वनिधि योजना का लाभ उठाया। 33 लाख से अधिक पात्र व्यक्तियों ने पीएम किसान योजना के लिए पंजीकरण कराया। 87,000 से अधिक ड्रोन प्रदर्शन कार्यक्रम आयोजित किए गए, जो किसानों को तकनीकी सहायता प्रदान कर रहे हैं। संयोग से विकसित भारत संकल्प यात्रा में भाग लेने वाले लोगों की संख्या ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, जर्मनी, फ्रांस, इटली और दक्षिण अफ्रीका जैसे कुछ प्रमुख देशों की पूरी आबादी से अधिक है। यात्रा को मिल रहा व्यापक समर्थन विकसित भारत के निर्माण के प्रति नागरिकों के दृढ़ समर्पण को दर्शाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि उनकी सरकार का मकसद देश की एक बड़ी आबादी को रोजमर्रा की छोटी छोटी जरूरतों के लिए होने वाले संघर्षों से बाहर निकालना है। इसलिए सरकार गरीबों, महिलाओं, किसानों और युवाओं के भविष्य पर ध्यान दे रही है। अगर ये सभी मजबूत हो जाएंगे तो हिंदुस्तान को विकसित राष्ट्र बनने से कोई नहीं रोक सकता। प्रधानमंत्री का मानना है कि यात्रा का सबसे बड़ा उद्देश्य ये सुनिश्चित करना है कि सरकारी योजनाओं का कोई भी पात्र लाभार्थी छूट न जाए। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल का कहना है कि विकसित भारत संकल्प यात्रा के प्रति लोगों में भारी उमंग व उत्साह है। हरियाणा में विकसित भारत संकल्प यात्रा के दौरान लगभग 70% यानी 4,800 से अधिक गांवों को कवर किया गया है। इसलिए अब जल्द ही शहरों में यात्रा शुरू की जाएगी। यात्रा के रथ पूरे प्रदेश में लोगों को विभिन्न योजनाओं की जानकारी देने के लिए पंचायत से पंचायत और एक खंड से दूसरे खंड में जा रही है। हरियाणा की बात करें तो मुख्य सचिव संजीव कौशल के अनुसार विकसित भारत संकल्प यात्रा में 2 जनवरी तक 32 लाख से अधिक लोगों की भागीदारी रही। उन्होंने कहा कि यात्रा के दौरान कार्यक्रमों में 7,11,130 आयुष्मान कार्ड तत्काल जारी किए गए। यात्रा में अब तक लगभग 6 लाख लोगों की चिकित्सा जांच की गई, जिसमें 4 लाख टीबी रोगी और सिकल सेल के 21,671 रोगी शामिल हैं। विकसित भारत संकल्प यात्रा में 8,486 किसान क्रेडिट कार्ड जारी किए गए और 56,356 नए लाभार्थियों को पीएम किसान योजना के तहत पंजीकृत किया गया। इस दौरान 56,356 ड्रोन प्रदर्शनों के माध्यम से भूमि रिकॉर्ड का डिजिटलीकरण करने की जानकारी दी गई और 85% से अधिक घरों में नल से जल की पहुंच सुनिश्चित करने का कार्य किया गया। हरियाणा सरकार द्वारा कोई भी पात्र व्यक्ति सरकारी योजनाओं का लाभ लेने में पीछे न छूटे, ये सुनिश्चित करने के लिए राज्य में भी बड़े स्तर पर संकल्प यात्रा के तहत विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। राज्य में विशेष रूप से डिजाइन की गई 58 वैन 6,223 गांव में स्थानीय भाषाओं में ऑडियो विजुअल ब्रोशर, पैम्फलेट, बुकलेट व स्टैंडीज के माध्यम से ज्ञान का प्रसार कर रही हैं। यात्रा का ध्यान स्वच्छता, वित्तीय सेवाओं, बिजली, गैस कनेक्शन, आवास, खाद्य सुरक्षा, स्वास्थ्य सेवा, स्वच्छ पानी और अन्य प्रमुख क्षेत्रों पर केंद्रित है। राजस्व, ग्रामीण विकास, डाक, स्वास्थ्य एवं कृषि जैसे विभिन्न विभागों द्वारा विभिन्न शिविर लगाए जा रहे हैं, जो लोगों को तत्काल सेवाएं प्रदान कर रहे हैं। जन कल्याणकारी योजनाओं पर आधारित जागरूकता वाहन एक दिन में 2 गांवों को कवर करते हुए नागरिकों को जागरूक कर रहे हैं। हरियाणा में ये संकल्प यात्रा 30 नवंबर से शुरू हुई है और राज्य के सभी शहर, गांव, कस्बों और वार्ड में जा रही है। 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के अवसर पर इस यात्रा का समापन होगा। एक बात तो साफ है कि भारत को विकसित राष्ट्र बनाने की शुरुआत हो गई है। इस यात्रा के बाद देश में शायद ही कोई ऐसा गरीब व्यक्ति होगा जो केंद्र व राज्य सरकारों द्वारा शुरू की गई कल्याणकारी योजनाओं का लाभ नहीं ले रहा होगा, जिस कारण सबसे पहले गरीब व्यक्ति का जीवन सुगम हो जाएगा, जो विकसित राष्ट्र के लिए पहली सीढ़ी चढ़ने का काम करेगा। इसी के साथ समाचार समीक्षा समाप्त हुई।